नमस्ते, आप सबके साथ एक बार फिर से हाजिर हैं लेटेस्ट अपडेट्स फॉर एवेल्यूएशन बाय सीबीएसई लेकर बहुत ही ज़रूरी जानकारी के साथ मिलते हैं जो सीबीएसई द्वारा जारी की गई इवेल्यूएशन के रिगार्डिंग। जो सबसे ज़रूरी बातें हैं ध्यान रखने वाली जो इन दिनों नई आई हैं हमारे सामने, वो हैं पहले की तरह विद्यार्थी केवल नीले और काले पेन का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है इन्विजिलेटर के बाद। इन्विजिलेटर पहले की भांति रेड बॉल पॉइंट पेन यूज ही करेंगे। इवेल्युएटर वो भी रेड बॉल पॉइंट पेन यूज करेंगे जैसा पहले कर रहे थे, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर हैं अब वो भी रेड बॉल पॉइंट यूज करेंगे, ब्लैक पेन यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान दें। तो सिर्फ स्टूडेंट के अलावा सभी को, ऑब्जर्वर हो, कोऑर्डिनेटर हो, इवेल्युएटर हो, इन सबको रेड बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है। केवल विद्यार्थी ही नीला या काला पेन यूज करेंगे। तो ये बात विशेष ध्यान रखी जाए जो अभी नई गाइडलाइंस आई हैं सीबीएसई की। इसके अतिरिक्त पहले की तरह कोऑर्डिनेटर 20% ही ओएमआर चेक करेंगे, लेकिन अब सिर्फ उन्हीं पर साइन करेंगे। जो ओएमआर री इवेल्युएट होंगी उन्हीं पर कोऑर्डिनेटर के साइन होंगे। और फिर से याद रखें, सिर्फ लाल पेन से। थोड़ा सा चेंज यहाँ भी है कि जो ओएमआर मिलती थी इवेल्युएशन के लिए, अब उनकी संख्या हो गई है 20, यानी कि एक इवेल्युएटर को 20 ओएमआर कॉपी ही मिलेंगी। हालांकि ये सेंटर सुपरिटेंडेंट देखेंगे, लेकिन इवेल्युएशन के लिए जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो हम एक बार फिर से कर लेते हैं जो आप इवेल्युएशन के लिए यूज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आपकी ओएमआर पर 1 से 60 तक के प्रश्न हैं। एक समस्या जहां कुछ क्लास के हिंदी के एग्जाम में थी कि उनके 62 प्रश्न थे, उनका क्या होगा, उसका भी स्पष्टीकरण आ चुका है कि वो इस तरह से सेट किया गया है कि 60 ही क्वेश्चन आएंगे। आप इस बात का ध्यान रखें। हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये आपका 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का पेपर की गाइडलाइंस। इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से हमें काउंट करना है क्वेश्चंस को सही और गलत को लेकर। तो यहाँ जैसे सेक्शन सी में लिखा है कि कंटेन्स ऑफ 2 केसेस केस स्टडी है जिसमें 5 क्वेश्चन हैं और टोटल 8 करने हैं। तो ऐसा कहीं है नहीं है कि 4 करेंगे, टोटल 8 क्वेश्चन है। तो कैसे भी कर सकता है वो, पहले 5 में से 3 या पहले 5 के 5 करे बाद के 3। हमें चेक करते समय क्या ध्यान रखना है कि 41 से 50 तक जो प्रश्न है 41 to 50, उसमें से 8 ही अटैम्प्ट होने हैं। किस तरह से हो सकता है उसका एक नमूना हम देख लेते हैं। 41 यहाँ एक लाइन देखें और 50, तो 41 से 50 तक के क्वेश्चन करते समय बच्चा कुछ इस तरह से कर सकता है, जैसे उसने ए लिखा, बी, सी, कहीं भी वो नीला काला आपका करेगा और साथ में बाद में अपना स्पष्ट करने के लिए जो बॉक्स है उसमें लिख देता है। और फाइनली जैसा कि आप पहले से जानते हैं, बॉक्स में लिखा हुआ उत्तर ही मान्य होगा। उसने काला 1 किए, 2 किए, गलत किए, सही किए, कोई मायने नहीं रखता। वर्तमान संदर्भ में जो बॉक्स में लिखा है वही मायने रखेगा। अब ये किसी बच्चे ने 10 के 10 क्वेश्चन कर दिए हैं, लेकिन चेक होने हैं पहले 8। उसमें क्या हो सकता है, यदि उसने कोई क्वेश्चन नॉन अटेम्प्ट के लिए सर्कल कर दिया है, जैसा कि आप जानते हैं अगर यहाँ कहीं सर्कल किया है तो आप उसे नहीं काउंट करेंगे, लेकिन एक पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ऐसे कैसे करके छोड़ दिया है, तो आप क्या करेंगे, हमें गिनने हैं सिर्फ 8 क्वेश्चन। तो हम 8 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 48 पर ख़त्म हो जाते हैं। 49 और 50 को चेक नहीं करेंगे, चाहे वो सही आंसर हो या गलत आंसर हो। और चेक करने के लिए मान लीजिए कि ये जो ग्रीन से दिखाए जा रहे हैं ये इसके सही अटैम्प्ट हैं, मतलब कि आंसर सही हैं, और रेड वाले आंसर गलत है। तो हमें जो काउंट करके लिखना है क्वेश्चन की संख्या, वो सिर्फ केवल सही को लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे वो 48 तक ही है। 49 और 50 को नहीं लेंगे, चाहे वो सही ही उत्तर क्यों ना हो। तो हम काउंट करेंगे 1, 2, इस तरह से 3, 4 और ये 5। तो कुल मिला के बस यही हमें देखना, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल इसका 5। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं थोड़ा सा बड़े मायने में। यहाँ ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ हम करते हैं सेक्शन ए के बारे में। यहाँ 20 प्रश्न में से
कोई 16 प्रश्न उसने करने हैं। तो इन 20 प्रश्नों में से 16, तो 20 तक हम एक लाइन लगा दें कि ओके 20 तक यहाँ चेक कर रहे हैं, इनमें से कोई 16 काउंट होने। इसके विभिन्न रूप हो सकते हैं, उसे एक बार देख लेते हैं। जैसे उसने क्वेश्चन किया और उसके साथ साथ उसके आंसर वो लिखता हुआ चला गया, कभी बाद में कभी पहले। हमारे पास जो सीट आएगी वो उसके आंसर लिखने के बाद आएगी। अब यहाँ किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं ज़रा देखते हैं ध्यान से। हम जो काउंट करेंगे इनको देख लें तो ज़्यादा अच्छा है, जो आपके सर्कल हैं। तो यहाँ 1 और 2, ये 2 क्वेश्चन हैं जो नॉट अटेम्प्टेड माने जाएंगे, जो बच्चे की तरफ से है। एक उसने पूरा खाली छोड़ने के बाद किया, एक में कुछ उत्तर लिखा है, सही है गलत है, एक बार यहाँ चेंज किया, फिर डी लिखा। अगर वो नॉट अटेम्प्ट नहीं करता तो हम उसका डी उत्तर ही फाइनल मानते। लेकिन अभी यहाँ सर्कल में अगर उसने काला नीला कर दिया है तो माना जाएगा कि ये क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड है, इसे काउंट नहीं करेंगे। तो हमें 16 करने थे, उसने पूरे 20 के 20 किए, लेकिन बीच में 2 नॉट अटेम्प्टेड है। तो मतलब हमने कहाँ देखने हैं, यहाँ जब 16 गिनेंगे तो आपके यहाँ तक 16 गिन जाएंगे क्वेश्चन। इसे देख लेते हैं, यहाँ तक 16 क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ भी आप मार्क कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन सही गलत, कुछ सही हो सकता है, कुछ गलत हो सकते हैं। यहाँ ग्रीन से हमने सही आंसर और रेड से गलत आंसर को टिक किया। काउंट करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, हम सिर्फ किसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको छोड़ देंगे 11 12 13 14 15 16। हमारे यहाँ 16 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं जो 18 सीरियल नंबर है। अब वो चाहे आंसर सही है या गलत है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे, सिर्फ इनको काउंट करेंगे। और यहाँ करेक्ट काउंट करते समय किस बात का ध्यान रखना है, ये तो हमारा लास्ट यहीं तक काउंट करना है, इसके आगे के हमें 2 काउंट नहीं करने, हालांकि वो सही उत्तर है की के हिसाब से। जो और थोड़ी सी बात ध्यान रखें, जैसा कि आपको पता है कि कटिंग अलाउड नहीं है। उसने यहाँ पहले लिखा बी, फिर लिखा सी, फिर याद आया ओहो सी तो गलत हो गया, यहाँ भी बी भर दिया, यहाँ भी बी लिख दिया, लेकिन ये उत्तर मान्य नहीं है, इसको 0 अंक दिए जाएंगे। इसका मतलब काउंट जो करने कौन कौन से करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस, इसके अलावा नहीं। ये छोड़ दिया गया क्यों, क्योंकि उसने पहले अटेम्प्ट नहीं किया था। ये वो कर चुका है, उत्तर भी ठीक है, लेकिन यहाँ गोला भर दिया, मतलब नॉट अटेम्प्टेड। ये उत्तर हो सकता है सही है, क्योंकि यहाँ बी पर ये सही उत्तर था, लगाया ग्रीन निशान, लेकिन कटिंग होने के कारण ये भी आपका काउंट नहीं होगा। तो काउंट करते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें इवैल्यूएशन के समय। और सही उत्तर होने के बाद भी 19वां और 20वां भी काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसकी गिनती 16 अटैम्प्ट से ज़्यादा में आ चुकी है। तो यही कुछ विशेष बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आप भली भांति समझ गए होंगे। एक बार फिर से याद रखें, आप ऑब्जर्वर हैं या आप कोऑर्डिनेटर हैं, सभी को रेड पेन ही यूज करना है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।